तो ऐसी चीज जिसको देखने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं, और यहां तक कि हमको भी नहीं दिखती है, और कहो कि कहीं हमसे न्यारी है, तो ऐसी क्या चीज है? बोले ऐसा मैं है। बोले श्रुति इसी को बोलती है ब्रह्म। हाँ, इसी को बोलती है जब साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। बोले ये पुस्तक साक्षात है? तो नहीं है। तो क्यों? कि पुस्तक के और मैं के बीच में एक ये आंख नाम का चश्मा आ गया है। वो शीशे का चश्मा कहो, चाहे मांस पिंड का चश्मा कहो, मांसपेशी का चश्मा कहो, चश्मा तो चश्मा ही है, आंख आ गई है। बोले इसके और हमारे बीच में मन आ गया है, अरे इसके और हमारे बीच में देखने वाला और देखे जाने का भेद हो गया है। सुषुप्ति और हमारे बीच में क्या है? तो बोले चश्मा तो नहीं है, चश्मे से सुषुप्ति दिखती है, अच्छा आंख से सुषुप्ति दिखती है, अच्छा मन से सुषुप्ति दिखती है, बुद्धि से सुषुप्ति दिखती है कि नहीं? मैं से सुषुप्ति दिखती है। वहां न बुद्धि है, न मन है, न आंख है, कुछ नहीं है। सुषुप्ति है तो साक्षात है, परंतु साक्षी भाष्य है, वो साक्षी को मालूम पड़ती है। तो सुषुप्ति को साक्षी अपना स्वरूप क्यों नहीं समझता? बोले अविद्या है। अविद्या न होती तो साक्षी सुषुप्ति को अपना स्वरूप ही समझता, क्योंकि उसके सिवाय तो वहां कुछ है ही नहीं। बोले अरे हम तो सुषुप्ति देख के आए, कोई दूसरा तमाशा देख के आए, अंधेरा देख के आए। बोले अविद्या है। नहीं तो स्वसंवेद्य भी नहीं है, साक्षी वास्य भी नहीं है। बोले अच्छा तब परोक्ष हो? का परोक्ष भी नहीं है। का तब कौन है? अरे जो कौन पूछ रहा है वही है। यही देश का भाषक, काल का भाषक, वस्तु का भाषक है, जो आत्मा सर्वांतरः। अब ये जो सर्वात्मा सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योति ब्रह्म है, इसका प्रतिपादक जो है ना, वो वाक्य है। वाक्य दो तरह के होते हैं। आप नारायण, आप भाई इस बात को जानते ही होंगे, और न जानते हों तो अपने मन में नोट कर लें। एक वाक्य होता है ज्ञान जन्य ज्ञान बोधक, और एक वाक्य होता है ज्ञानाजन्य ज्ञान बोधक। एक वचन ऐसा होता है कि जो हम इंद्रियों से जानते हैं, मन से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं, साक्षी से जानते हैं, वो हमारी जानी हुई चीज को जनाने वाली बात होती है, वचन होता है। वो अनुवादक वचन कहा जाता है। जो वस्तु प्रत्यक्ष से, अनुमान से या दूसरे प्रमाण से जो सिद्ध है, जाने हुए को बताना। ये घड़ी है, ये घड़ी है, क्या बताना है? कि देखो आंख से घड़ी दिख रही है, इसका नाम बता दिया कि घड़ी है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। एक इंद्रिय से दिख रही है ना, अब उसका नाम बता दिया। एक वचन ऐसा होता है जो प्रमाणांतर से सिद्ध वस्तु का निरूपण करता है, वो ज्ञान जन्य ज्ञान जनक होता है। मन ज्ञान माने अंतःकरण इंद्रियादि, इनसे जन्य जो ज्ञान, विषय ज्ञान, उसका बोधक होता है, परोक्षापरोक्ष का बोधक होता है। और एक वचन ऐसा होता है जो ज्ञानाजन्य ज्ञान का बोधक होता है। जो चीज किसी तरह न जानी जाए उसका स्वरूप बताने वाला। तो अपना जो आत्मा है वो इंद्रिय से तो जाना कहां से जाए, मन से तो जाना कहां से जाए, बुद्धि से तो जाना कहां से जाए, अपने आप से भी दृश्य नहीं होता, अपने आप से भी नहीं जाना जाता। तो उसको बताने वाला जो वचन है ना, उसको बोलते हैं वेद, उसका नाम है श्रुति। तो ये जो चिन्मात्र ज्योतिषी है, ज्योति है, कि ये आचार जो उपदेश परंपरा से प्राप्त है,
जिन्होंने सर्व का निषेध करके अपने आप को ब्रह्म रूप से जाना है, उनकी जो अनादि परंपरा से ये उपदेश चला रहा है, वहाँ ये प्राप्त होता है। ये तर्क वितर्क की के गड्ढे में नहीं मिलता है। बोला अच्छा, अब कल सुने। अपने आप जो चीज नहीं दिखती वो दूसरों के बताने पर दिख जाती है। तो बोले सिर्फ विश्वास कर लिया जाता है? नहीं, विश्वास तो उस पर किया जाता है जो बताने पर भी न दिखे। बताने पर न दिखे, अनुभव में न आवे, तब तो विश्वास किया जाएगा। और बताने पर दिख जाए, अनुभव में आ जाए, तब विश्वास करने की क्या बात रही? तो अपरोक्ष हो गया, साक्षात्कार हो गया। इसलिए जिन बाबू लोगों का ऐसा ख्याल है कि बताई हुई वस्तु केवल विश्वास ही होती है, ये गलत है। कैसे? बताई हुई वस्तु यदि स्वर्ग में रहती हो कोई बतावे तो केवल विश्वास करना पड़ेगा, या मिलती न हो, बताई हुई हो तो केवल विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन बताई हुई वस्तु बताने पर अगर तुरंत मिल जाए, बताते ही मिल जाए, तो ये भेद आप समझ लो। ये पंडित लोग स्वर्ग नरक बताते हैं, परंतु उनके बताने मात्र से ही स्वर्ग नरक नहीं मिलता, तब वो विश्वास की वस्तु हो गई। पुनर्जन्म पंडित लोग बताते हैं, परंतु वो बताते ही नहीं मिल जाता, वो विश्वास की वस्तु हो गई। लेकिन अपने आत्मा के बारे में अनुभवी पुरुष जैसा बताते हैं, वो तो बताते ही वैसा मिल जाता है। तो बताने से जो वस्तु प्राप्त होती है वो विश्वास की होती है। आचार्य का उपदेश या संप्रदाय का उपदेश केवल विश्वास है, ऐसा कहने वाले कहाँ तक सोच विचार करके बोलते हैं, इस पर आप ही निर्णय दे लो। अच्छा, तो आत्मा अपरिच्छिन्न है, माने देश से, काल से, वस्तु से आत्मा परिच्छिन्न नहीं होती। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से आत्मा परिच्छिन्न भिन्न नहीं होती। ये बात तो आपको बताने मात्र से मालूम हो जाएगी। इसी सुश्रुम धीराणाम ये न तद व्याच चक्षुरे। धीर और व्याख्याता, जो धीर माने ब्रह्मानुभवी और व्याख्याता माने शास्त्र ज्ञानी। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा, तो ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी है और श्रोत्रिय विद्वान। ये नहीं हो जो अपने नाम के आगे है ना अपने आप ही जोड़ लेते हैं या अपने चेलों से जुड़वा लेते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। को नहीं, हम असली की बात करते हैं, जान चाकी नहीं करते हैं ना। तो ये तो जैसे नकली घी चलता है ना, वैसे नकली श्रोत्रिय नकली ब्रह्मनिष्ठ भी चलते हैं, तो उनकी बात नहीं करते हैं। पहले एक प्रकार का चित्र बनता था, वो बाजार में पहले आता था। जंगल बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, मैदान बना हुआ है,
वो चित्र हम लोग देख, तो कोई जानकार आदमी कहता था कि इसमें एक गधा बना हुआ है, ढूंढ के निकालो। अब हम ढूंढ के थक जाते, उसमें गधा नहीं मिलता, उसमें पेड़ मिलता, जंगल मिलता, पहाड़ मिलता, नदी मिलती, पर गधा नहीं मिलता। पर जब वो आदमी हाथ रख के बताता कि देखो ये गधे की शक्ल बनी है, तो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। अच्छा, तो जब दिखने लगता तब क्या हम उसके बताने पर विश्वास करते होते थे? नहीं, वो तो देख रहे होते थे, परंतु देख कब पाते थे? जब वो बता देता था। आप अपने आप भी देख सकते हैं, अपने ब्रह्मपने को अपने आप भी आप देख सकते थे। कब? कि जब ब्रह्म आंख से दिखता, मन के ध्यान में आता, विचार की वहां तक, बुद्धि के विचार की वहां की तक गति होती, या शांति में अज्ञान को निवृत्त करने का सामर्थ्य होता। शांति, समाधि अथवा शून्यता में तो अज्ञान को निवृत्त करने का सामर्थ्य नहीं है, और जहाँ बुद्धि है, विचार है, विवेक है, मन है, वहाँ वो दृश्य नहीं है। तो इसलिए वस्तु होने पर भी बताने के बाद उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। यही इसका नियम है, यही इसकी मर्यादा है। एक बार मैं अलिफ ब क्लास पहले होता था, हो एक दो नहीं, एक दो से पहले अलिफ और ब 2 क्लास पार करके तब एक में आते थे। ए बी जैसे होता है ना, पहले ए बी पार करके तब एक में आते थे, अलिफ बोलते थे। तो कंडे की कलम से खड़िया से पटरी पर लिखते हैं ना, वैसे लिखते थे। तो हम अपनी अंटी में चाकू रख के स्कूल में ले जाते थे, और वो कलम टूट जाती तो बना लेते उसको। अब एक दिन महाराज चाकू मिले ही नहीं, बस्ते में रख के रोज ले जाते थे, बस्ते। अब एक दिन बस्ते में चाकू नहीं मिली, तो हमने मौलवी साहब से शिकायत की, हमारी चाकू किसी ने चुरा ली। अब मौलवी साहब ने झट सब लड़कों को खड़ा करवाया और लेके वो फांसी हाथ में, सबको डांटा, इनकी चाकू किसने चुराई है। एक लड़का जो हमारे पास बैठा था, उसने कहा कि मैंने तो देखा है, इन्होंने अपनी अंटी में रखा है। अब वो हमारी अंटी में मौजूद था, लेकिन हम भूल गए थे, तो उसके बताए बिना वो न हमारी आंख से सूझता था, न विचार से वो मिलता था, न समाधि लगाने से मिलता था। वो तो पहले से हमारी अंटी में रखा हुआ था, उस लड़के ने बताया तो मिल गया। तो ये जो अपना आपा है ना, आत्म तत्व, इसकी जो प्राप्ति है वो इति सुश्रुम पूर्वेशाम येन तद व्याचक्षिरे। ये मैंने अपने पूर्व गुरुओं से ये बात सुनी है, उन्होंने उपदेश किया है। व्याचक्षिरे, ये भी बहुत विचित्र है ना, व्याचक्षिरे, इसमें दर्शन है, केवल व्याख्यान नहीं है, दर्शन भी है। कैसे? चक्षु में जो चक्ष है ना, वही व्याचक्षिरे में वही चक्ष है, चक्ष चक्षु एक क्या धातु है जिससे व्याख्या शब्द बनता है। तो एक तो होता है व्याख्यान, व्याख्यान किया, और एक है व्याचक्षिरे। चक्षुष जो है ना, चक्ष
चक्षण किया माने दिखा दिया हो। इसमें चखा दिया भी आता है, इसमें चखा दिया है, इसमें चक्षुर विषय आंख का विषय बना दिया, इसका चक्षण दर्शन अनुभव हो गया, उनके बताने मात्र से हो गया। तो क्या बताया उन्होंने? तो शिष्य ने आग्रह किया कि महाराज हमें तो आप ब्रह्म का दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा बाबा विदित और अविदित से विलक्षण। अब जरा वाक्य भाष्य का अभिप्राय आपको सुनाऊं। एक केनोपनिषद पर पदभाष्य है, एक वाक्य भाष्य। तो एक श्लोक देखो, दृश्यत्वे अन्यत्वे नाप्रमेयत्वम्। यदि परमात्मा हमसे अन्य हो गए तो वो अप्रमेय नहीं होगा। और श्रुति तो कहती है कि परमात्मा अप्रमेय है, प्रमाण का विषय नहीं है। जैसे आंख से रूप दिखता है, या जैसे मन से मूर्ति का ध्यान होता है, या जैसे बुद्धि से हित अहित शत्रु मित्र के बारे में विचार होता है, ऐसे ये आत्मा न आंख का विषय है, न मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है। तो अब अन्यत्वे नाप्रमेयत्वम्। यदि परमात्मा अन्य है तो प्रमेय होगा, अन्य है तो प्रमेय होगा, किसी न किसी प्रमाण का विषय होगा। प्रमाण का विषय नहीं होगा तो हमारा ही विषय होगा, और नहीं तो होगा ही नहीं। नहीं तो बिल्कुल होगा ही नहीं हो। अगर किसी के अनुभव का विषय नहीं है तो होगा ही नहीं। तो बोले आत्मा तो अप्रमेय है, तो अन्य होगा तो प्रमेय होगा, और अन्य होए और प्रमाण का विषय ना हो तो होगा ही नहीं। बोले कि अच्छा, आत्मा को प्रमेय ही माने तो क्या हर्ज है कि प्रमाण का विषय है। तो प्रमेयत्व तो दृश्यता, यदि प्रमेय मानोगे तो दृश्य होगा, और दृश्य होगा तो विकारी होगा, विकारी होगा तो विनाशी होगा, विनाशी होगा तो काल परिच्छिन्न होगा, काल परिच्छिन्न होगा तो बाध्य होगा, बाध्य होगा तो मिथ्या होगा। प्रमेय होने पर तो आत्मा मिथ्या हो जाएगा, और अन्य होगा तो प्रमेय होना जरूरी है। तो बोले भाई फिर अब प्रमेय कहने का अभिप्राय क्या है? तो अतो प्रमेयता श्रौति स्वात्मन्यवतिता भवे। इसलिए वेद में जो परमात्मा को अप्रमेय कहा गया है, उसका अभिप्राय ये है कि हम ही परमात्मा हैं, हम अन्य भी नहीं हैं और प्रमेय भी नहीं हैं, और अप्रमेय भी हैं। एक बार महाराज एक बालक का फोटो ले आया कोई मेरे सामने, बिल्कुल बालक का चित्र था हो, बालक का बड़ा भोला भाला बालक था, और उसके सिर पर टोपी थी। चित्र दिखाने वाला ने कहा कि इसमें एक सरदार जी हैं। अरे बाबा, दिखता है बालक, इसमें सरदार जी कहाँ से हैं? उनका है तो हम तुम्हारे कहे पर विश्वास कर लें, हमको दिखता तो है नहीं। अब वो महाराज चित्र को जो उलट दिया उसने, तो एक ओर से वो चित्र बालक दिखता था, जब दूसरी ओर से उलट दिया पीछे की तरफ नहीं, वही हो वही चित्र, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, तो वही चित्र सरदार जी दिखने लगा। हाँ, उसमें दाढ़ी दी और उसमें चोटी दी और उसमें है।
तो असल में ये देखने का फर्क है। जब आप अपने से अन्य को देखते हैं तो ये हम आत्मा को पकड़ेंगे, ये परमात्मा को पकड़ेंगे, और जो ही ज्ञाता स एव सः, अन्य तत्व विदितात अविदितात अधि कहने का अभिप्राय क्या है? अब आपको देखो, ये माला है, ये विदित है, बोले इस माला से न्यारे है, तो ये माला अपनी एक जगह रखती है ना, तो माला ज्ञात है। देखो माला ज्ञात है, और ये जितनी देर में है वो देर भी ज्ञात है, वर्तमान में है, और ये जितनी जगह घेरती है वो जगह भी ज्ञात है। इसको बोलेंगे विदित। तो ये ज्ञात माला और इसका ज्ञात स्थान और इसका ज्ञात समय, इससे न्यारा है ब्रह्म, ये बात कही गई। तो बोले कि फिर ये माला बनने के पहले जैसी थी वो ब्रह्म होगा, या टूट फूट जाने के बाद जैसी हो जाएगी वैसा ब्रह्म होगा? है? तो ये पहले क्या थी? तो बोले किसी पेड़ पौधे में थी। तो पेड़ पौधा पहले क्या था? बोले माटी में, बीज में था। का बीज पहले कहाँ था? का पंचभूत में था। ऐसी आप एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी और चलो तो अंत में आपको कह देना पड़ेगा कि बाबा हम नहीं जानते, है ना, अज्ञान में था, है ना, अज्ञात में था कि नहीं, अज्ञात में था। अच्छा ये मिट क्या हो जाएगा? बोले कि मिट पंचभूत में मिल जाएगा। तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? बोले तो चलो प्रकृति में मिल जाएगा। ऐसा बाद में क्या हो जाएगा? तो बोले हम नहीं जानते बाबा। तो जब ये माला अज्ञात थी, अज्ञात देश में थी और अज्ञात काल में थी, और अज्ञात देश में जाएगी, अज्ञात होगी और अज्ञात स्थान में रहेगी या नहीं रहेगी, दोनों बात देख लो। तो इसके ज्ञात और अज्ञात दोनों से अन्य कौन है? इसके पूर्व की कल्पना करने वाला, इसके पश्चात की कल्पना करने वाला, इसके वर्तमान की कल्पना करने वाला। तो वर्तमान में भी ये ज्ञात है अपने हृदय में, और इसकी अज्ञातता पूर्व में अथवा पश्चात में, इसकी जो अज्ञातता है वो भी कहाँ है? हृदय में। तो ये माला अज्ञात वस्तु, अज्ञात काल, अज्ञात देश, और ये माला ज्ञात वस्तु, ज्ञात काल और ज्ञात देश, दोनों कहाँ मालूम पड़ रहा है? बोले हृदय में। बोले उससे अन्य। अब देखो, जो अज्ञात देश, अज्ञात काल, अज्ञात वस्तु अवच्छिन्न चैतन्य है, वही ज्ञात देश, ज्ञात काल, ज्ञात वस्तु अवच्छिन्न चैतन्य है। ज्ञाता ज्ञातात्मक जो कल्पना है, उस कल्पना का जो अधिष्ठान है सोई प्रकाशक है, और वो जो अपना आत्मा है ना, वो भूत वर्तमान भविष्य देश काल और बाह्य अंतरंग और अंतराल देश है, और कार्य कारण और करणात्मक स्थूल सूक्ष्म प्रपंच, सबकी कल्पना का अधिष्ठान और सबकी कल्पना का प्रकाशक है, और वो इससे बिल्कुल विलक्षण है। वो कौन है? तो वो जो जान रहा है वही है। इस माला के वर्तमान को जो जानता है
माला के वर्तमान काल को, माला के वर्तमान देश को, माला के वर्तमान नाम रूप को जो जानता है वही माला के पूर्व विद्यमान देश काल वस्तु को भी जानता है और वही पश्चात विद्यमान देश काल वस्तु को भी जानता है। इसकी अज्ञातता को भी वही जानता है? तो श्रुति ब्रह्म किसको बताती है? कैसी जानने वाले को श्रुति ब्रह्म बताती है। अच्छा, इस समाधि मन को आप रोकेंगे तो समाधि हो जाएगी। समाधि होती है, हो ये नहीं समझना कि नहीं होती है, बोला समाधि होती है, लेकिन क्या समाधि ब्रह्म होगी? आप बताओ। बोले कि लगेगी तो हो जाएगी, तो कहो तो आपको अगर ऐसी मान्यता आपकी हो तो हम बिल्कुल बेवकूफ ही बता दें। कैसे कि जो समाधि पहले नहीं थी और अब लगी है और मान लो आगे रहे, तब भी वो पूर्व में विद्यमान न होने के कारण भूतकाल से परिच्छिन्न हुई कि नहीं हुई? पहले नहीं थी। अच्छा, ब्रह्म भी पहले नहीं था है? यदि आप ये मानते हो कि जो समाधि लगेगी तो ब्रह्म, तो समाधि तो अभी नहीं है इस समय, तो इस समय ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म तो इस समय भी है और समाधि इस समय नहीं है, इसलिए समाधि ब्रह्म नहीं है। समाधि लग के टूट जाती है इसलिए भी ब्रह्म नहीं है। समाधि लगने से लगती है इसलिए भी ब्रह्म नहीं है। हमारा अच्छा हो, इसका कार वृत्ति करें। अब इसमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मन में एक आकृति को रोकें। असल में समाधि भी मन में एक आकृति है, क्योंकि पूर्वाकृति से और पश्चात आकृति से विलक्षण है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हाथ पांव को तो आकृति मानते हैं, जैसे सोने में कंगन बन गया, हार बन गया, कुंडल बन गया, सब तो आकृति है। और सोने की चिल्ली हो या पासा हो तो आकृति नहीं है, अरे वो चिल्ली भी सोने की आकृति है, शकल है। वो पासा भी आकृति है, उसको गला के प्याले में रख लो तब भी वो आकृति है। द्रवता भी तो एक आकृति है ना। इसलिए ये मान बैठना नारायण। अच्छा, तो आओ इसका कार वृत्ति करो। तो वो वृत्ति एक आकार को प्राप्त हुई। हे भगवान, आप निश्चय करो, एक आकार को वृत्ति प्राप्त हुई। आकार बाहर से घुसता नहीं है, बोला। जैसे हम आपको कहें कि एक डंडे का ध्यान करो, तो डंडा आपके दिमाग में घुस गया। अरे डंडा तो बाहर रखा है, दिमाग में डंडा नहीं आया, आपका दिमाग ही डंडे के रूप में मालूम पड़ने लगा। तो असल में मस्तिष्क अब आपकी बुद्धि की जो दंडाकार से प्रतीति है, यही में दंड का ध्यान है। तो वो तो आपकी बुद्धि की एक प्रतीति है, इष्टाकार प्रतीति। असल में ये बुद्धि ही नहीं है आपकी। तो चाहे द्रव्य को एक नीलम सामने रख करके और त्राटक करो, और चाहे नाक के नोक का ध्यान करके उस पर नीला पीला काला हरा देखो, ये त्राटक की पद्धति है ना। चाहे आंख को अध खुली करके ध्यान करो, चाहे खुली रख के ध्यान करो, चाहे बंद रख के ध्यान करो, मन में किसी शकल को आने दो कि मत आने दो। मन की एकाग्रता हो कि समाधि हो, विदित दशा हो कि अविदित दशा हो,
जागृत हो कि सुषुप्ति हो, सृष्टि हो कि प्रलय हो, विक्षेप हो कि समाधि हो, ब्रह्म तो वो है जो उसको देख रहा है, जो उसका अनुभव कर रहा है वो ब्रह्म है। तुम ब्रह्म हो जो ज्ञाता सयोता सर्वात्मत्वात्, क्योंकि असल में वही सर्वरूप से भास रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश,